जैसे स्केच में गए, ओके कर दिए, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे, ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टार्ट किए, कुछ भी है, एनीथिंग, ठीक है, फिनिश, ओके। जब स्केच बनाओगे तो ध्यान रखना है कि एक्सट्रूड का कंडीशन 3 होते हैं। 3 कंडीशन में क्या आता है? पहला, सेक्शन बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, कहीं से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। दूसरा कंडीशन है सेक्शन नॉट इंटरसेक्ट, कहीं एक दूसरे को काट ना रहा हो, जैसे कई बार होगा कि ऐसे काट रहा होगा तो ये इंटरसेक्ट हो गया, बाहर में निकलती लाइन, ठीक है, हाँ। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, कई बार यहाँ क्लिक की जगह यहाँ क्लिक हो गया, ये सीधा लाइन यहाँ तक आ गया, तो ये इंटरसेक्ट हो गया, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहीं कटनी नहीं चाहिए, जैसे अभी आप यहाँ सर्कल बनाओ, सर्कल बना के कई बार यहाँ पे ऐसे बनाना होता है, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ट्रिम करना होगा, ये सब चीज़ें हटाना पड़ेगा। आप यहाँ ट्रिम कर दिए और छोड़ दिए, नहीं, आपका ये इंटरसेक्ट अभी भी कराया, यहाँ से इसको क्रॉस कर रहा है, तो यानी इंटरसेक्ट में आ गया, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो आपको बिल्कुल क्लियर बाउंड्री रखनी है, ठीक है। ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप क्या होता है, कई बार हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो जैसे मान लो सर्कल बनाना, लाइन लेके चले जाते हो ऐसे करके, जैसे यहाँ बनाना है तो यहाँ से ऐसे लाइन लेके आ जाते हो, फिर अगर यहाँ कुछ बनाना है तो यहाँ से ऐसे बना लेते हो, जो दिख रहा होता है उस लाइन को डिलीट कर देते हो, बाकी ऐसे ही छोड़ देते हो ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसे छूटेगा तो गलत है, आपको ये डिलीट करना ही होगा, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, क्लियर है। तो क्या 3 कंडीशन बताया, सेक्शन मस्ट बी क्लोज, सेक्शन नॉट इंटरसेक्ट, सेक्शन नॉट ओवरलैप, ये 3 कंडीशन अप्लाई होगा ही होगा। कभी भी बनाते हो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर ये चीज़ें नहीं ध्यान दोगे तो कितना भी कोशिश करो नहीं बनेगा आपसे ड्राइंग। फिर ओवरलैप, अगर कोई लाइन ओवरलैप हो और बताना कभी हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। अगर हम कोई लाइन हमने जैसे मान लेते हैं अभी हमने आँख मूंद के यहाँ दे दिया, मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये दिख रहा है कि यहाँ पॉइंट और ये पॉइंट क्यों है एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है, आपको मिलेगा नहीं, ध्यान नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसे करके जूम करके एक एक चीज़ ढूंढना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको डिलीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं ढूंढ पाएंगे तो नहीं बनेगा, क्लियर है। तो आपका यहीं से ऑब्जेक्ट बनता है और फिनिश हो जाता है, ये फिनिश हो गया, ठीक है। कई बार होता है कि आप एक ही के अंदर एक ही, जैसे मान लो कि यहाँ काउंटर बोर होल है, ठीक है, एक 10 का डायमीटर 4 mm तक ही जा रहा है, दूसरा आर पार हो रहा है। कई बार तुम सब क्या करते हो कि मैंने देखा स्टूडेंट को एक ही साथ दोनों सर्कल बना देते हैं, कैसे पार होगा? अब क्या पता कि कौन सा 4 जाना है कौन सा आर पार होना है, नहीं पता चलेगा ना, तो नहीं बनाना है आपको, आर पार जो हो रहा है उसको लेके चलना है। क्यों? क्योंकि बॉडी के साथ बन रहा है, बॉडी के जितना थिकनेस का बनेगा उतना तक होते रहेगा, लेकिन वो स्टेप तो दिखाएगा ना, कोई स्टेप नहीं। यहाँ से गया एक्सट्रूड में, सिलेक्शन दे दिया, ठीक है, आर पार हो रहा है ऐसे करके, क्लियर है। अगर इसमें जो हमने 10 डाया का बनाया है, इसी के अंदर 4 डाया का एक और होल क्या है वो 4 डाया का? जैसे 10 डाया के अंदर से उस साइड से, दोनों साइड से बोल हो रहा है, हाँ, एक साइड से 4 आइडियल और एक साइड से 10 में, दोनों तरफ दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड बोर होगा तो हम
मान लो कि ये अभी 4 का ही है, ठीक है। अब मान लो दूसरा 10 का है, तो आपको ओके करके फिर से जाएंगे, फिर से काटेंगे दूसरा, अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। अभी पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई जितना आप वैल्यू डालोगे उतना mm तक साथ के साथ होल होता हुआ आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मान लो 10 mm का दूसरा काटना है तो फिर से एक्सट्रूड लेना होगा, फिर से काटना होगा, जहाँ तक है उसकी डेप्थ फिर से डाल के ओके करना होगा, काटने का कमांड लगाना पड़ेगा, दूसरा कमांड लगाना पड़ेगा, आपको एक ही साथ नहीं बनाना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब जैसे ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हो और डायरेक्शन दे सकते हो कि किधर की तरफ एक्सट्रूड करना है आपको, यहाँ नहीं, नीचे वाला डायरेक्शन है, क्लियर है, आगे पीछे, ओके। उसके बाद वैल्यू डालने के बाद यहाँ से लिमिट में जाना है, डायरेक्शन देने के बाद लिमिट्स में जाना है, लिमिट्स में स्टार्ट और एंड 2 वैल्यू है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अभी जैसे मान लो जहाँ से स्केच बनाया वहीं से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है, तो एंड 80 mm दूरी पे हो रहा है, क्लियर है, ओके। अब यहीं से डिस्टेंस डालता हूँ, यहाँ से जैसे हमने 20 mm डाल दिया, 20 डाल के एंटर स्टार्ट। अब क्या हो गया, जैसे ही इधर की तरफ 80 तक एंड हुआ, वैसे ही 20 के mm तक से स्टार्ट ही हो रहा है, वहाँ से उधर कुछ नहीं रहेगा, 20 mm से स्टार्ट हुआ, 80 mm पे एंड हो रहा है, क्लियर है, ओके। अब तो नहीं, 20 mm हमें इधर नहीं आना था, पीछे जाना था, यानी टोटल हमें 100 mm थिकनेस रखना था, आपको यहीं पे माइनस में वैल्यू डालना है। अब ये क्या होगा, स्केच से इधर की तरफ 20 mm में इधर हो गया, 20 80 100 हो गया, क्लियर है, हो जाएगा, ओके। तो ये है, यहाँ से सिमेट्रिक वैल्यू है, स्टार्ट एंड हो गया, अब सिमेट्रिक है, दोनों तरफ बराबर, इधर और उधर पीछे भी बराबर वैल्यू है। अगर 50 डालेंगे तो 50 इधर 50 उधर, 10 डालेंगे तो 10 इधर 10 उधर, 20 हो गया, क्लियर है, ओके। ओके कर दी, क्लियर है, ओके। अभी आपने बताया कि यहाँ से हमें 10 mm की अलग से होल काटनी है, जो कि मान लो 50 mm तक होल जा रहा है वो कट, ठीक है। तो एक्सट्रूड का ये तो छोटा वाला आर पार हो गया, इससे जो बड़ा वाला होगा सेलेक्ट करेंगे, फेस को सिलेक्शन देंगे कि कहाँ काम करना है, तो इस फेस पे काम करना है, होल होल पे मत क्लिक करना है, ये राउंड वाउंड पे कहीं नहीं, बस इस फेस पे काटना है, तो इस फेस को सिलेक्शन देंगे, सिंपल सी है, एक्सट्रूड कमांड में ही जाके, ओके। अगर मान लो यहाँ से बड़ा होल ये है, अब छोटा तो लगेगा नहीं, बड़ा ही पहले बाद में काटना पड़ेगा, तो इसको ऐसे सिलेक्शन देंगे, डायरेक्शन देंगे, और यहाँ से इसके अंदर आता है बुलियन में सबट्रैक्ट, ये काटने का काम करता है, इसको काटने का काम लगा देंगे, ओके कर देंगे, ये देखो जी, ठीक है। तो ये करेगा आपका इस तरीके से, यानी हमेशा जो आर पार दिखे तो छोटा सर्कल ही बनाना है, बड़ा वाला नहीं बनाना है, बड़ा वाला बाद में कट लगेगा, क्लियर है, ओके। अभी हम और आगे कराने जा रहे हैं, जैसे मान लो हमें इस फेस पे काम करना है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, एक्सट्रूड में जाना है या स्केच में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अभी जो हमने आप लोग को बताया था कि हम एक्सट्रूड में भी जाके स्केच कर सकते हैं और स्केच में भी जाके कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लो कि हमें पता है कि एक्सट्रूड ही कमांड लगानी है, तो हम इसमें जाके सीधा फेस को सिलेक्शन दे देंगे कि कहाँ काम करना है, ठीक है। फेस सिलेक्शन देने के बाद जैसे यहाँ पे इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना है, सर्कल ही बनाना है, ठीक है। नन कर लेता हूँ यहाँ अभी, ओके। जैसे यहाँ से इसको सिलेक्शन देने के बाद अब डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है, हमें इधर नहीं पीछे की जा रहा है, पीछे आ गया, ओके। अब यहीं से बुलियन में नन यूनाइट मतलब मर्ज हो गया, क्लियर है, ओके ओके। यूनाइट कई सारे ऑप्शंस है, अभी हम इसको बाद में बताएंगे। यहाँ से हमने आपको बताया था सिमेट्रिक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है अनटिल नेक्स्ट, ठीक है। अनटिल नेक्स्ट का क्या काम होता है कि जब यहाँ से चला, ठीक, कहाँ से चल रहा है,
इस पॉइंट से हमने बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ से चला तो अंटिल नेक्स्ट फेस तो यही होना चाहिए था ना। जब यहाँ से चला तो यहाँ से अगला तो यहीं रुकोगे, तो यहाँ नहीं रुक के ये आगे चला गया। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन है अंटिल नेक्स्ट में है कि आपका जो सेक्शन है, इसको सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, जो आपने बनाया हुआ है ये सेक्शन कंप्लीटली अगर इसके ऊपर टच हो जाएगा पूरी तरीके से तो ही यहाँ पे स्टेबल रहेगा, नहीं तो आगे वाला ये ढूंढेगा फेस कि कहाँ ये कंप्लीट, ये पूरा फेस चिपक रहा है इस वाले पे। अगर इस पे भी नहीं आता तो और आगे जाता, अगर वहाँ भी नहीं होता तो एरर मार देगा कि नहीं हो पाएगा। क्लियर है? लेकिन इसको क्या चाहिए, ये पूरा सेक्शन इसके ऊपर चाहिए तभी यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ नहीं आएगा अंटिल नेक्स्ट। ये अंटिल नेक्स्ट का कंडीशन है। ठीक है, अगर कहीं भी नहीं आएगा तो एरर मार देगा, होगा ही नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, ओके। अंटिल नेक्स्ट के बाद अंटिल सेलेक्टेड का भी वही कंडीशन है, पूरा सेक्शन आएगा तभी रुकेगा, नहीं तो एरर होगी। आ गया ना, एरर नहीं होगा। क्लियर है? आगे स्पेस देखो, आ गया, यहाँ देंगे यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो एरर मार देगा। क्लियर है? तो ये यहीं तक जाएगा मैक्सिमम। क्लियर है? बाद में फैन चला देना, रुक जाओ। ठीक है, अंटिल सेलेक्टेड आगे बैठ लेना, एनएक्सी तो चल रहा है। ठीक है, अंटिल सेलेक्टेड के बाद अंटिल एक्सटेंडेड है। ठीक है, अंटिल एक्सटेंडेड में क्या करना है, सिलेक्शन फेस देना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन सिर्फ इतना है कि ये सेक्शन इसके ऊपर थोड़ा सा भी टच होना चाहिए। अगर थोड़ा सा नहीं होता है टच तो फिर ये एरर मारेगा, फिर नहीं तो हाँ रुक जाएगा। ये यहाँ पे देखो, कहीं भी रोक सकते हो, ये देखो अब ये एरर यहाँ मारेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई फेस नहीं टच हो रहा है, सिंपल चीज़ जहाँ तक होगा वहाँ तक आएगा। क्लियर है? अंटिल एक्सटेंडेड के बाद थ्रू ऑल, आर पार। ठीक है, पूरा बॉडी के आर पार, यहाँ से जब चला तो यही बॉडी आर पार का है फेस। क्लियर है? तो ये आर पार हो जाएगा। ओके, आर पार होने के बाद अब यहाँ से बुलियन ऑपरेशन है। आपने ये ऑब्जेक्ट तो बता दिया कि कैसे कैसे कहाँ तक लेके आना है, ये तो अभी तो लिमिट का कि कैसे और कहाँ से कहाँ तक लेके आना है। क्लियर है? अब इसके बाद ऑपरेशन क्या होगा, ये आने के बाद करेगा क्या, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो ये बनाना है ऐसे करके, या तो काटना है ऐसे करके कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैं काट दो इस ऑब्जेक्ट से, या तो फिर ये दोनों हमें चाहिए, ये भी चाहिए या तो ये भी चाहिए। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, यूज ही नहीं होता तीसरा ऑप्शन। यही दो ऑप्शन होता है कि या तो इस दोनों को रखना है या तो फिर काटना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है कि भाई इसको अलग और इसको अलग रखना है। एक ऑप्शन होता है कि दोनों को जोड़ के रखना है, एक होता है काटना है। बस तीन ऑप्शन है। तो यही तीन ऑप्शन इसमें देखेंगे। नन जब करोगे तो ये बॉडी अलग, वो बॉडी अलग, अपना अपना बनेगा भाई, इनका और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। क्लियर है? आप इसमें कुछ भी करोगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो नन कभी भी हमारे कोई भी ड्राइंग है तो नहीं रहेगा। क्लियर है? हमेशा क्या रहेगा, अगर बन रहा है तो फिर आपका यूनाइट रहेगा, मर्ज आपस में। ये देखो, आपको यहाँ लाइन भी नहीं दिखेगा आपका। अगर मर्ज नहीं रखोगे तो जैसे मान लो यहाँ से नन ही छोड़ दिया, अब तुम सोचोगे कि यहाँ तो हमारा रेडियस था, कैसे लगाओगे रेडियस? यहाँ पे वेल्डिंग टाइप का ऐसे करके आर्क लगेगा ही नहीं। ये रेडियस कमांड है, यहाँ एज ब्लेंड, यहाँ आएगा ही नहीं, लाइन का ये ऑप्शन नहीं आएगा ना, यहाँ आएगा।
यहाँ भले आ सकता है, लेकिन वहाँ कैसे करोगे, हमें तो वहाँ चाहिए था। क्लियर है? तो आप ओके करने के देखो, हमने ओके कर दिया है। एक और चीज़ है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, वापस उसी में आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। ओके, ये तो कर ही दिया। यूनाइट में मर्ज कर दिया, ओके कर दिया। अभी तुम रेडियस लगाओ, लग जाएगा। यहाँ पे देखो लाइन सब दिख भी रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जो भी करोगे सब होगा यहाँ पे। क्यों हो गया? ये देखो रेडियस लग गया, क्योंकि यूनाइट था, मर्ज था, दोनों एक बॉडी है। अभी तीसरा ऑप्शन हमने बता दिया पहले ही, काटने का, सबट्रैक्ट। जहाँ तक गया है वहाँ तक काटते हुए निकल जाएगा। ठीक है, ओके। सबट्रैक्ट के बाद इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट का क्या काम है कि भाई जहाँ जहाँ टकरा रहा है सिर्फ वही एरिया रहेगा, बाकी सब हट जाए। क्लियर है? जैसे ओके करेंगे, ये देखो पूरे बॉडी में सिर्फ यहाँ और यहाँ टकराया था, बाकी जगह वो फ्री था। ये देखो आधा यहाँ टकराया, पूरा यहाँ टकराया, बाकी क्या है, कुछ नहीं। क्लियर है? इनका कोई काम नहीं है इन्फ्रारेड का, इनको कभी यूज नहीं करनी है। बस आपको यूज करना है यूनाइट सबट्रैक्ट, यूनाइट सबट्रैक्ट जोड़ के रखनी है तो यूनाइट। ठीक है, भूल मत जाना। नन रहेगा तो फिर हमसे पूछोगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं गलती किया है। तो आपको एक बार यहाँ आके देखना होगा कि यूनाइट किया या नहीं। क्लियर है? ओके, तो ये चीज़ें था। यहीं से ड्राफ्ट, इन सब का कोई इतना खास यूज़ नहीं है। ठीक है, ड्राफ्ट का नहीं, ऑफसेट का। ठीक है, ड्राफ्ट का काम होता है कि भाई यही फेस को टेपर वेपर करना हो तो उसके लिए कि भाई ऐसा सीधे क्यों जा रहे हो, थोड़ा हमें एंगल में लेके जाना है, क्वान टाइप में। ठीक है, तो यहाँ से एंगल वगैरह सब लगा सकते हो स्टार्ट। बाकी इनका कोई यूज नहीं है वैसे। ठीक है, एंगल वैल्यू डाल दो, उतना डिग्री तक ये टेपर हो जाएगा। ठीक है, और इसका कोई यूज नहीं है, सब में वही होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, इन सब को छोड़ो, ऑफसेट को भी छोड़ दो, कोई यूज नहीं है। सिंगल ऑफसेट वैल्यू डालो, ओके कर दो, 0 डाल के। ठीक है, ऑफसेट करोगे तो इसमें क्या होगा, ये खोखला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंगल साइडेड किया हूँ, डबल साइडेड करूँगा, 2 साइडेड तो खोखला होगा। ठीक है, अगर सिंगल साइडेड करता हूँ तो क्या हो गया, आपने यहाँ स्केच बनाया, यहाँ तक आ गया। सेटिंग में है ऑप्शन से, सॉलिड में काम करना चाहते हो या शीट में, तो हमेशा सॉलिड ही रहता है, इनको भी कोई नहीं छेड़ना है। बस आपको छोड़ना है बुलियन और लिमिट, इनके अलावा कुछ भी नहीं। शीट मतलब हो जाता है सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए, सरफेस जिनका कोई थिकनेस नहीं होता है, जैसे ये कपड़े हैं, ऐसा आ जाएगा पार्ट। ठीक है, अभी ये सॉलिड में है, हो जाएगा। अब ट्राई करो इनको, एक्सट्रूड को, इसके अकॉर्डिंग से ड्राइंग